जब भी हम गोवा जाते हैं हमारे दिमाग में बीचेस आते हैं, है ना। उसके बाद देखने लायक तो बहुत नज़ारे हैं, लेकिन सिर्फ गोवा को लेकर अगर बात करी जाए तो भाई बैचलर्स जाएं, थोड़ा घूम कर आएँ और बीचेस पर जाएं, थोड़ा जिन्हें स्विमिंग नहीं भी आती वो भी जाकर बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन कभी कभी कोई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर हाँ कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपका इंतज़ार कर रही होती है। उनमें से आज एक आर्टिकल है। कौन सी जगह है विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आज का जो ये आर्टिकल है गोवा से है। गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं, लेकिन इस बीच का जो नाम है बताने को मेरे को ऐसा लगता है कि सही नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो इसी बीच पर आते हैं। इसके सामने एक होटल है। ये होटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। टोटल 8 कमरे हैं। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 8 कमरे हैं। नीचे जो है पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब इन्होंने इसको भी परिवर्तित कर दिया। थोड़ा सा रिसेप्शन काउंटर बना दिया, 2 रूम इधर बना दिए, बाकी 3 ऊपर और फिर उसके ऊपर 3, इस तरह से करके 8 ही रूम है टोटल। यहाँ एक अभी न्यूली मैरिड कपल आया हुआ था और ये आर्टिकल 2013 का है, ठीक है, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। और ये तब की बात है जब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ चुके थे और हर किसी के पास तो नहीं होता था, लेकिन हाँ इनका हमारे हिंदुस्तान में वेलकम हो चुका था। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स लॉन्च हुए थे जिनमें पीछे कैमरा था, और कुछ लोग ऐसे भी थे शौकीन जिन्हें कह सकते हैं, जो कि विदेश से मोबाइल फ़ोन पहले ही ऑर्डर करके मंगवा लेते थे या जाते थे ले आते थे। उनमें से ये दोनों हैं। ये न्यूली मैरिड हैं और यहाँ अपना कुछ 7-8 दिन का इनका यहाँ टूर है। फिर उसके बाद ये विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। यहाँ पर इनका आने का सबसे बड़ा कारण कि दोनों के बहुत सारे दोस्त गोवा से थे, तो उन सभी से मिलना भी हो गया और अपना टाइम स्पेंड करने को भी मिल गया। ये लास्ट दिन है जिस वक्त इन्हें यहाँ से निकलना है। मतलब गोवा में इनका लास्ट डे था ये। अगले दिन इन्हें सुबह निकल जाना था। आज इन्होंने प्लान बनाया कि सभी दोस्त जितने भी हैं, करीब 12-13 लोग हैं ये, और इनमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, कि यहाँ पर ही हम आज अपना टाइम स्पेंड करेंगे। बीच के पास में एक इन्होंने कोई जगह देख ली, वहाँ पर इन्होंने कुछ लकड़ियाँ जलाई और बैठ गए और बातें चल रही थी। बातें करते करते ये विषय निकला भूत प्रेत का। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या मानते हो, तुम्हें कैसा लगता है। तो ये दोनों बात नहीं करना चाहते थे। अच्छा, इन दोनों का नाम यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है कि काल्पनिक है, तो मैं भी इसी नाम को शामिल कर लेता हूँ। साहिल और सुनैना, इन्होंने ये नाम यहाँ पर आर्टिकल में लिखा हुआ है, और आगे ब्रैकेट में ये भी है कि काल्पनिक नाम है, तो ओरिजिनल नाम न जाने क्या ही होगा। साहिल और सुनैना कहते हैं कि आप सब इस विषय पर बात मत करो, प्लीज़ चेंज द टॉपिक। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप क्या सोचते हो दोनों, क्या महसूस होता है। उन्होंने कहा कि ये प्लान हमने ही बनाया था ना, कि आज हम यहाँ पर बाहर ही रुकेंगे, वरना थोड़ा थोड़ा सर्द मौसम है, हमें कहीं अपने रूम में या तुम में से किसी के घर पर होना चाहिए था, हम बाहर क्यों हैं। भाई ये तुम दोनों का लास्ट डे है गोवा में और बहुत समय बाद मिले हैं, इसलिए हमने ये प्लान बनवाया। कह रहा नहीं, हम अपने उस होटल में जाना नहीं चाहते, और वहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं 5-6 दिन में। ये मानो कि 3 दिन तो हम तुम्हारे ही रुके थे, रात को ध्यान है। हाँ बिल्कुल ध्यान है, लेकिन ऐसा क्यों है। उस जगह जो मेरा रूम है ना, वो कुछ अलग है। मतलब वहाँ चीज़ें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, जब तुम यहाँ पर आते होगे बीच पर या कहीं गोवा में घूमने जाते होगे, तो वो लोग हैं, कमरे की चाबी उनके पास तो रहती है, वो आकर साफ़ सफाई कर देते होंगे। कह रहा नहीं, साफ़ सफाई वाली बात नहीं है ना, हमारा कोई सामान वहाँ से चोरी हुआ, लेकिन चीज़ें मूव होती हैं। क्या बेकार की बात कर रहा है तू। हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे थे, इसने जो भूत प्रेत की बात बताई या उसने जो बताई, क्या पता ये सच बोले या नहीं बोले, लेकिन तू तो पक्का झूठ बोल रहा है। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुनैना इसे समझाओ। उसने कहा ये बिल्कुल सच बोल रहा है, और हमने कल रात ट्राई करने के लिए ऐसा सामान वास्तव में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। मतलब अगर चीज़ें समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से ना लगाओ तो वो सीधे तरीके से लगा दी जाती है। मैं तुमको बताऊंगी लेकिन तुम मानोगे नहीं।
हमारा जो मिरर है वहाँ अभी एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल था, उस पर मैंने जो कंगियाँ हैं, कंगे जो होते हैं, उन्हें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे वैसे रख दिया था। और कुछ चीज़ें जो मेरे शो के, मतलब क्या कहते हैं उसे, जो ब्यूटी मेकअप किट वगैरह जो होती है, जैसे हमारी माताएं बहनें वो पलकों के ऊपर लगा देती है, नीली की पीली, पीली की हरी, वो जो भी होता है उसे जो भी कहते हैं, मैंने वो सब थोड़ा सा अच्छे से नहीं रखा था, प्रॉपर मैनर में नहीं था। और हमें कुछ सामान हिलने की सी आवाज़ आई। हम दोनों वैसे सोए नहीं थे, लेकिन डरते हुए बस इंतज़ार कर रहे थे कि कमरे में कुछ महसूस होगा या नहीं होगा। जैसे ये कुछ मूवमेंट सा हुआ, हमें जो आवाज़ आई, हम दोनों ने लाइट ऑन करी और जब देखा तो हाँ, वो कंघी जो है वो सीधी रखी हुई थी। जो मेरा वो होता है ब्रश और जिससे करते हैं, वो भी सीधा रखा हुआ था। अच्छा, तो तुम्हारे रूम में तो स्पिरिट है, भूत प्रेत आत्मा। ऐसी जगह पर इतने लोग आते हैं, उसके बाद तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सब सुनसान इलाकों में या जहाँ लोग ज़्यादा पड़े नहीं हैं वहाँ होता है। उसने कहा कि हमारे होटल में हमें इतना दिन हो गया, हमने किसी को यहाँ चेक इन चेकआउट करते देखा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे होटल में या तो स्टाफ है या सिर्फ हम हैं, कोई है ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो जगह नहीं मिलती है। कह रहे हाँ, जगह नहीं मिलती है, लेकिन न जाने क्यों हमारे होटल में हमारे अलावा हमें कोई दिखा ही नहीं है। ऐसी बात है तो चलो आज तुम्हारे होटल में ही चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं या नहीं होते। उन्होंने कहा कि यहीं पर बैठो और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं जा सकते। यार कल तुम सुबह चले जाओगे, फिर उसके बाद तुम्हारा इंडिया मेरे ख्याल से तो 12-13 साल में होगा नहीं। अरे प्लीज़ चलते हैं ना, तुम दोनों ने जॉब वहाँ फाइनल कर लिया, यहाँ कहाँ होगे, चलते हैं ना, कुछ एक्सपीरियंस होगा। अब ना चाहते हुए भी इन्हें यहाँ ये सब आग वगैरह इन्होंने बंद करी और चल दिए होटल की तरफ। होटल पे रिसेप्शन पे आके थोड़ा सा परमिशन लिया कि आज हमारा लास्ट डे है और फ्रेंड के साथ हम यहीं पर रुकना चाहते हैं, क्या सारे लोग रुक सकते हैं? क्योंकि कमरा इतना बड़ा तो है नहीं कि 12-13 लोग आ जाएं। उन्होंने भी यही कहा कि देखिए कमरा छोटा है, आप चाहो तो बाकी रूम खुलवा देते हैं, आप उसके पैसे मत देना। उन्होंने कहा नहीं, हम एक ही रूम में एडजस्ट हो जाएंगे, भले ही आप पैसे ज़्यादा ले लो। अब इसने रिसेप्शन पे जो भाई साहब बैठते हैं, उन्होंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, रहने दो। सभी लोगों को पूछा आपके लिए कुछ अरेंजमेंट कर दें, तो कुछ खाने पीने की इन्होंने चीज़ें ऑर्डर करी और ये अपने कमरे पर आ गए। कमरे पे आने के बाद इन्होंने सारी चीज़ें इधर उधर करनी शुरू कर दी। सुनैना और साहिल ने कहा कि ये क्या मूर्खों वाले काम कर रहे हो तुम सब। उसने कहा तूने तो कहा था कि सामान प्रॉपर जगह पर ना हो तो भूत प्रेत आकर सामान को ठीक करते हैं। उन्होंने कहा देखो ये मजाक वाली बात नहीं है, हमने जो एक्सपीरियंस करा वो बता रहे हैं, और अभी इससे ज़्यादा हमने क्या अनुभव किया है वो तो तुम्हें बताया ही नहीं। क्या अनुभव किया है? कह रहे तुम्हें अजीब लगेगा, ये जो वॉशरूम है हम जब से आए हैं हमने सिर्फ 2 बार यूज़ किया है। उसके बाद हमें कभी भी वॉशरूम जाना होता है तो हम बराबर वाले होटल पे जाते हैं, उल्टा पैसे देकर हम बाथ लेकर आए हैं, हम अपने वॉशरूम में नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे वॉशरूम में भी भूत प्रेत हैं? दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो एक टूटा कांच, सामने एक वॉश बेसिन और लेफ्ट साइड थोड़ा टॉयलेट का और शॉवर वगैरह लग रहा था। उन्होंने कहा ये कैसा अजीब सा वॉशरूम है, तुमने कमरा देख कर नहीं लिया था? उसने कमरा देख कर लिया था, और ये जो कांच टूटा है ये बाद में टूटा है, जब हम लॉक कर रहे थे और हमारे को कोई बाहर मिल रहा था, इस होटल का ये स्टाफ है, उसने भी सुना था, तो ये हम पर नहीं आया कि इसके पैसे हमें देने पड़ेंगे। अच्छा, तुम दोनों बाहर थे, अंदर किसी ने कांच को तोड़ दिया? अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा अभी इंटरेस्टिंग आगे भी बता देता हूँ, जब तुम्हें मेरी सारी बात मजाक लग रही है। इस आईने में जब सुनैना अपने आप को देख रही थी, कहा जाता है कि टूटे कांच में अपने आप को नहीं देखना चाहिए, किसी और की भी शेडो दिखने के चांसेस होते हैं। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि भूत प्रेत के जो मन है ना, उसको हम अच्छे से लिख नहीं सकते। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी परछाई आप शीशे में देख सकते हो। कुछ लोगों ने कहा कि अगर लाइट आपके पास है, मोमबत्ती वगैरह है आपके पास, तो उसकी परछाई नहीं दिखेगी, लेकिन वो प्रेत आपको शीशे में साफ दिख जाएगा। आपके पास जो खड़ा है वो नहीं दिखेगा अपनी आंखों से, लेकिन शीशे में वो अपने आप को दिखा सकते हैं। सुनैना ने यहाँ एक आदमी और औरत को देखा।
जब वो चिल्लाई है और मैं भाग कर गया हूं, तब पता चला कि इसने कुछ ऐसा अनुभव किया है। यार तुम्हारा तो रूम, वाह बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, यहीं पर रुका करेंगे। बताओ, हम यहाँ पर रहते हैं और हमें इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। गोवा में रहना हमारा बेकार हो गया। और कुछ बताओ ना इसके बारे में। बस और कुछ ज़्यादा नहीं है बताने को, जो था बता दिया। सुने ना, इसकी इस कहानी में तू कितना हाँ और ना करती है। उसने कहा कि अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो एक काम करते हैं, आज स्पिरिट को बुलाकर देख लेते हैं। मैंने कॉलेज टाइम में कोशिश करी थी और कुछ चीज़ें मुझे आती भी हैं। तुम सबका साथ चाहिए, करोगे? सब तैयार हो गए। इन सब ने मिलकर बेड जो था उसको थोड़ा सा साइड करा। जो बेड सरकने की आवाज़ थी उन लोगों ने भी सुन लिया होगा, लेकिन रिसेप्शन पे उन सभी ने कहा कोई बात नहीं, चलो आए हैं बच्चे, अपना एंजॉय कर रहे हैं। गोवा अधिकतर आदमी जाता क्यों है, घूमने ही जाता है। अब मौज मस्ती कर रहे हैं, कम से कम कोई नुकसान नहीं करे, खाने पीने के अच्छे ऑर्डर दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। या ये कह सकता हूँ कि वो आना ही नहीं चाहते थे इस कमरे तक। इन्होंने यहाँ पर जगह बनाई और ये 13 लोग थे जो कि एक उस ज़मीन पर बैठे। इसने सभी से कुछ चीज़ें कहीं, सभी ने वो सब फॉलो किया और कहा कि यहाँ से उठकर कोई भी नहीं जाएगा। सब लोगों ने कहा ठीक है। आपको ध्यान है कि आईने में सुनैना को एक आदमी और एक औरत दिखे थे। इनकी उम्र काफ़ी है, कह सकता हूँ कि 50 के आसपास तो आदमी की उम्र रही होगी और 45-47 के आसपास महिला। 13 लोग ये दोस्त आपस में यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे। इन सभी को ये बोला कि आप एक एक सिक्का अपने सामने निकाल कर रखो। अब सुनैना काउंटिंग कर रही थी तो 13 सिक्के होने चाहिए थे, 13 लोग हैं, यहां 2 सिक्के बढ़ गए। सुनैना ने कहा कि आप में से किसी ने शायद ज्यादा रख दिया, मैंने सिर्फ एक एक सिक्का कहा है रखने के लिए। सबने कहा कि हमने एक एक सिक्का ही रखा है। 2 सिक्के जो एक्स्ट्रा थे ये किसके हैं? मजाक कर रहे हो आप लोग? मैंने कहा ना कि मुझे आता है, लेकिन अभी मैं ट्राई करूंगी। तभी यहां पर एक जो लड़की थी इनमें से, उसने यहां दांत मिसमिसाने से शुरू कर दिए। आदमी की आवाज में बोलती है कि क्या पूछना है, फटाफट पूछ मुझसे। उसके साथ जो उसका फ्रेंड था वो हंसकर कहता है कि अरे वाह बहुत अच्छी आवाज बदल रही है, तू हम सबको डराने की कोशिश कर रही है। इसने जब उनकी तरफ देखा तो इसकी आंखें अजीब सी थीं। उसने कहा ये सब मत करो, बात हो रही है, ये कर रहे हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन ये सब ऐसे मजाक होता नहीं है, मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैं भूत प्रेतों के बीच ही पला बड़ा हूं। हंसने लगा। इसने दांत किटकिटाते हुए उसकी तरफ देखा तो फिर कहता है, मतलब कहती है, तो जब हम तू जानता ही है तो बता मैं कौन हूं? मैं आदमी हूं कि औरत हूं? बस इतना बता दे। इसने हंसकर कहा कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पूछ रही है, खैर तू आदमी है। इसने हंसकर एकदम से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब मेरा नाम भी बता दे। उसने कहा ये सब बेकार की बातें मत कर, और हाँ तुम सुने ना, करो ना जो बता रही थी। तो उसने कहा 1 मिनट, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सुनैना ने कहा कि तुम में से कोई भी पलट कर मत देखना। जो सामने सुनैना के बैठा था ना, उसके पीछे एक औरत आकर बैठ गई। दरवाजा बंद है। ये टोटल 13 लोग थे। आदमी सुनैना की जो फ्रेंड है उसके माध्यम से बात कर रहा है और वो औरत किसी और के पीछे आकर बैठ गई थी। जिसके पीछे बैठी उसे हाँ महसूस होने लगा कि मेरे ठीक पीछे आकर कोई बैठा है। अब वो डरने लग गया। जो लड़का इसका फ्रेंड था, मतलब जो एक कपल और नहीं था, सुनैना का जो फ्रेंड है, कि ये इस तरह की एक्टिविटी कभी करती है नहीं और ये इसको हो क्या रहा है, ये क्या इस पर कोई भूत प्रेत आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे जो आता था मैंने शुरू ही नहीं किया है और शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहां से अब हम बाहर कैसे जाएंगे? यहां बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। बहुत कुछ महसूस हुआ। इनमें से कोई भी उठकर नहीं गया। दोपहर के 1 बज गए। उसका जाने का समय निकल चुका था।
यहाँ किसी ने रूम सर्विस के लिए इन्हें डिस्टर्ब ही नहीं करा, क्योंकि वो सब बच्चे कह के गए थे ना कि हमें आप डिस्टर्ब मत करिएगा। लेकिन जब दोपहर के 1 बज गए और कोई नीचे ही नहीं आया तो किसी को यहाँ रूम सर्विस के लिए आना पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया, 1 बार 2 बार 3 बार, अंदर से कोई आवाज़ नहीं। बच्चों की बाहर गाड़ी बाइक खड़ी हैं, यानी बच्चे अभी अंदर ही हैं सारे, लेकिन बोल क्यों नहीं रहा। वो एक्स्ट्रा चाबी लेकर आया, उसने दरवाज़ा खोला तो ये सारे एकदम ऐसे सीधे एक लाइन में खड़े हुए थे। और वो सीधा नीचे आया और रिसेप्शन पे आकर उसने कुछ बताया। इनमें से कुछ लोग गए हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर 11 फादर को बुलाया गया था। मतलब एक के बाद एक फादर आ रहे थे रूम के, कह सकता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी को वापस लाने के लिए, या इन बच्चों को प्रेत की दुनिया से वापस लाने के लिए 11। उसके बाद से कहा जाता है कि 3 महीने तक इस होटल को बंद कर दिया गया था। वो जो अमेरिका जाने वाले थे, उसके बाद वो सीधा अपने घर दिल्ली आए। यहाँ पर इन्हें 2 महीने लगे ठीक होने में। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। मैं हर बार कहता हूँ, एक बार फिर सही, कि किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बात सच है कि गॉड हमारी मदद करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।